अग्नि पुराण अध्याय 27वां। शिष्यों को दीक्षा देने की विधि वर्णन। नारद जी कहते हैं, महर्षिगण, अब मैं सब कुछ देने वाली दीक्षा का वर्णन करूंगा। कमलाकार मंडल में श्री हरि का पूजन करे। फिर दशमी तिथि को समस्त यज्ञ संबंधी द्रव्य और संग्रह एवं संस्कार शुद्धि करके रख ले। फिर नरसिंह बीज का मंत्र और 100 बार उनके अभिमंत्रित करे। फिर उस मंत्र के अंत में फट्ट लगाकर बोले तथा राक्षसों का विनाश करने के उद्देश्य से सब ओर से सरसों के छींटे। फिर वहां सर्वरूपा और प्रसाद रूपनी शक्ति का न्यास करे। सर्व औषधि संग्रह करके बिखरे हुए उपयोग में आने वाली सरसों की वस्तुओं को शुभ पात्र में रखकर साधक वासुदेव मंत्र को उनका 100 बार अभिमंत्रण करे। तदनंतर वासुदेव से लेकर नारायण पर्यंत तक का पूर्वोत्तक 5 मूर्तियां वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण के मूल मंत्रों द्वारा पंचगव्य तैयार करे और कुशाग से पंचग्रव्य छिड़क कर उसकी भूमिका का प्रोक्षण करे। फिर वासुदेव मंत्रों का उत्तान हाथ से समस्त विक्री वस्तुओं को सब ओर बिखरे। उस समय पिरवा भूमक होकर बैठे और मनी मन भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए 3 बार विकीर वस्तुओं को सब ओर छीटे और तत्पश्चात वर्धन सहित कलश पर स्थापित भगवान विष्णु के अंग पूजन करे। अस्त्र मंत्र वर्धनी से 100 बार अभिमंत्रित करके अवंचित जल धाराओं से सिंचते हुए ईशान्य कोण की ओर ले जाए। कलश के पीछे जाकर विकीर पर स्थापित करे। फिर विकीर के द्रव्य को कुशों पर एकत्रित करके कुंभेश और करकरी का यजन करे। पंचरत्न सर्वत्र वेदी पर श्री हरि का पूजा करे। अग्नि में अर्चना करके पूर्वत मंत्रों द्वारा संकर्षण और तत्पश्चात पुंडरीक्ष मंत्र से उषा पात्र विशेष और रक्षा का प्रलाक्षण करे और फिर भीतरी सुगंध युक्त घी पोत दे और इसके बाद साधक को गाय के दूध में भरकर वासुदेव मंत्र से उसका अन्वेषण करे और संकर्षण करे। मंत्र संस्कृत में किए हुए दूध, धुतात और चावल छोड़ दे। इसके बाद प्रद्युम्न मंत्र से कुश कर चुल्ल द्वारा उसका दूध और चावल अलोडन करके धीरे धीरे उसे उल्टाए पलटाए और फिर खीर चरू या पक जाए तो तब आचार्य अनिरुद्ध मंत्र पढ़कर उसके आग के नीचे उतार दे। तदनंतर उस पर जल छिड़के और धूता लेपन पर हाथ और भस्म लेकर उसके नारायण मंत्र ललाट पर पार्श्व भाग पर ऊर्ध्व पुंड्र करे। इस प्रकार सुंदर संस्कार युक्त चरु के भाग करके उसमें भाग इष्ट देव अर्पित करे। दूसरा भाग कलश को चढ़ाए। तीसरे भाग से अग्नि में 3 आहुति दे और चौथे भाग से गुरु शिष्य के साथ बैठकर इसके आत्मशुद्धि होती है। दूसरे दिन एकादशी प्रातः काल ऐसे वृक्ष को दातन से ले जो दूध वाला हो। उसके दातन को नारायण मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित कर ले। फिर दंत शुद्धि करके उसमें उपयोग में फिर से त्याग दे। अपने पाताल स्मरण करके पूर्व कोण में उत्तरा ईशान्य मुंह और करके अच्छी तरह स्नान करे। फिर शुभ और सिद्ध भावना से अर्थात निष्पान शुद्ध होकर सिद्धि की ओर अग्रसर हुआ ऐसा अनुभव करके आचमन प्राणायाम करके पश्चात मंत्रोपदेष्टा गुरु भगवान श्री विष्णु के प्रार्थना करके परिक्रमा पश्चात पूजा गृह में प्रवेश करे। प्रार्थना इस प्रकार करे, देव देव संसार सागर मग्न पशुओं पाश छुटकारा दिलाने के लिए आप ही शरण दाता है। आप ही सदा भक्तों पर वात्सल्य भाव रखते हैं। देव आज्ञा आदि पाशकृत बंधनों से बंधे हुए पशुओं को आज आपकी कृपा से मैं मुक्त करूंगा। देवेश्वर श्री हरि इस प्रकार प्रार्थना करके पूजा गृह में प्रविष्ट होकर गुरु पूर्वत अग्नि और धारणाओं को शिष्यभूत समस्त पशुओं का शोधन करके संस्कार करने के पश्चात उनका वासुदेव मूर्तियों का संयोग करे। शिष्यों के नेत्र बांधकर मूर्तियों देखने में आदेश और शिष्य मूर्तियों के पुंजाजलि पे फेंक दे। तदनुसार गुरु उनका नाम और निर्देश करे। पूर्वतः शिष्यों को क्रमश मूर्तियों के मंत्र रहित पूजन करावाए और शिष्य हाथ में फूल जिस पर मूर्ति पर गिरे उस शिष्य का वही नाम रखे। कुमारी कन्या हाथ से कांता हुआ लाल रंग का सूत लेकर उसे 6 गुना करके बट दे। उसमें 6 गुना सूत से लंबाई पैरों के अंगूठे लेकर शिखा तक होनी चाहिए। फिर उसे मोड़कर 3 गुना कर ले। फिर त्रिगुणित सूत में
प्रक्रिया भेद कर उसकी प्रकृति देवी चिंतन करे। फिर संपूर्ण विश्व लय होता है और जिसमें समस्त जगत का प्रादुर्भाव करता है, उसमें सूत्र में प्राकृतिक पाशों में तत्व संख्याओं के अनुसार ग्रथित करे। फिर 24 गांठें लगाकर प्राकृतिक पाशों में स्मृति के समझे। फिर उस ग्रंथि युक्त सूत को प्याले पे रखकर कुंड के पास स्थापित करे। तदनंतर सभी तत्वों का चिंतन करके गुरु और शिष्य शरीर न्यास करे। फिर तत्वों के न्यास सृष्टि से अनुसार प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत होना चाहिए। 3, 5 या 10, 12 जितने सूत्र भेद संभव है, उन सब सूत्र भेदों के बटे हुए उस सूत्र को ग्रथित कर देना चाहिए। तत्वचित पुरुषों के लिए उचित है हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत 5 अंग संबंधी मंत्र पढ़कर भूतों की प्रकृति से अर्थात कार्य तत्व, कारण तत्व, कर्म से, तमन मात्रा और लीन से, माया सूत्र में पशु शरीर के प्रकृति, लिंग, कर्ता, बुद्धि और मन का उपसंहार करे। तदनंतर पंच मात्राएं बुद्धि, कर्म और पंच महाभूत इन 12 रूपों में अभिव्यक्त द्वादशतः सूत्र का शिष्य शरीर का चिंतन करे। तत्पश्चात इच्छा अनुसार सृष्टि समस्त विधि हवन करके सृष्टि क्रमश एक एक करके 100 आहुतियां देकर पूर्णाहुति प्याले में रखकर ग्रथित सूत्र को ऊपर की ओर ढककर कुंभ को अर्पित करे। फिर उसने यशोचित रीति से अधिवासन करके भक्त शिष्य को शिक्षा देनी चाहिए। करनी, कैंची, धूल, बालू, खड़िया, मिट्टी, अन्य उपयोगी वस्तुओं को संग्रह करके फिर उसमें वाम भाग स्थापित करे। फिर मूल अर्श का अधिवासित करके फिर श्री हरि को स्मरण कुशों पर भूतों के लिए बलि दे। फिर नमो भूते है। इसके बाद चंदोवा, कलशों, लड्डुओं मंडप को सुचित करके मंडल के भीतर भगवान विष्णु का पूजन करे। फिर अग्नि धीत और शिष्यों के पास बुलाकर बद्धवासन बिठाए और दीक्षा दे। बारी बारी से उन सब का प्रोक्षण करे। फिर विष्णु हस्त मस्तक पर स्पर्श करे। प्रकृति से विकृति पर्यंत अधिभूत अधिदेवत सहित सृष्टि का आध्यात्मिक अर्थ अर्थात सबको अपने आत्मा में स्थित मानकर हृदय में क्रमशः उनका संहार करे। फिर इसमें तमंत मात्राओं से हुई सारी सृष्टि जीव समान हो जाती है। इसके बाद कुंभेश्वर प्रार्थना करके गुरु पूर्वोक्त सूत्रों में संस्कार करने के अनंतर अग्नि समीप आ गई तो उसको अपने पास रख ले। फिर उस मूल मंत्र से सृष्टि के लिए 100 आहुतियां दे। फिर उदासीनता भाव से सृष्टि को पूर्ण आहुति अर्पित करके गुरु श्वेत राज्य बालू हाथ में लेकर मूल मंत्र 100 बार अभियंत्रित करे। फिर शिष्य हृदय पर ताड़न करे। फिर विया योगजनी वाचक क्रियापद युक्त बीज मंत्रों से क्रमशः पादादि इंद्रियों घटित मंत्र, क्रमशः पायादि इंद्रियों के घटित कृत, क्रमशः पायादि इंद्रियों की घटित वाक्य योजन करके अंत में फट्ट करके उच्चारण करे। इस प्रकार पृथ्वी पर तत्वों का वियोग कराकर आचार्य भगवान भावना द्वारा उनके अग्नि में होम दे। फिर तरह कार्य करके तत्वों को होम या लय में क्रमशः अखिल तत्वों के श्राय भूत श्री हरि से सबका लय कर दे। फिर विद्वान पुरुष को क्रम से तत्वों को हरि तक पहुंचाकर संपूर्ण तत्वों को अधिष्ठान स्मरण करके उसके रीति ताड़न द्वारा भूतों को इंद्रियों को वियोग को कराकर शुद्ध शिष्य अपनावे। प्रकृति से समता का संपादन करे। पूर्वोक्त में अग्नि प्राकृत भाव से हवन करे। फिर गर्भाधान जातक कर्म भोग लय अनुष्ठान करके उसके कर्म निमित्त और वहां 8 बार शुद्ध कर्म होम और तदनंतर आचार्य पूर्ण आहुति द्वारा शुद्ध तत्व का उद्धार करके अव्यक्त युग प्रकृति पर्यंत संपूर्ण जगत का क्रमानुसार परम तत्व लय कर दे। फिर उस परम तत्व को ज्ञान योग से परमात्मा में विलीन करके बंधन मुक्त हुए जीव को अविनाशी परमात्मा पद प्रतिष्ठित करे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष को अनुभव करे कि शिष्य शुद्ध बुद्धि परमानंद सहोद निग्रह एवं कृतकृत्य हो चुका है। ऐसे में चिंतन करने से पश्चात गुरु पूर्णाहुति दे। इस प्रकार दीक्षा कर्म की समाप्ति होती है। अब मैं उन प्रयोग संबंधी मंत्रों का वर्णन करता हूँ जो दीक्षा होम और लय संपादित होते हैं। ओम यह भूतानि वियुक्षव हूँ पट अर्थात भूतों को मुझसे अलग करो। इस प्रकार ताड़न मंत्र करने से
विधान है। इसके द्वारा भूतों का वियोजन बिलाग होता है। और यहाँ वियोजन दो मंत्र है, एक तो वही जिसका वर्णन ऊपर हुआ है और दूसरा इस प्रकार, ओम भूतानया पायते हम, मैं भूतों को अपने से दूर गिराता हूँ। इस मंत्र का आपातान वियोजन करके पुनः दिव्य प्रकृति से संयोजन कर किया जाता है। फिर उस मंत्र को ओम यह भूतानी यक्ष ओम मंत्र का वर्णन करता हूँ। इसके बाद पूर्णाहुति मंत्र बताऊंगा। ओम भूतानी संसार संहर स्वाहा, यह ओम मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेव पोष्ट, यह पूर्णाहुति मंत्र है। पूर्णाहुति तत्पश्चात शिष्य संयुक्त विद्वान पुरुष को इस तरह समस्त तत्वों के क्रमशः शोधन करके तत्वों को अपने बीज और नम पद लगाकर इसमें ताड़न आदि को पूर्व शुद्धि संपादन करे। ओम रा नम कर्मेंद्रिय, ओम दे नम बद्री निग्राय नम, पदों को अंत में वियुक्तयक्ष्व ओम फट का संयोजन करे। फिर पूर्वोक्त यज्ञ बीज से समान उपयुक्त बीज में ताड़न आदि का प्रयोग होता है। ओम सुगंध मात्राय बिंब यक्षुः ओम फट, ओम सह पाहि यहाँ, ओम स्वः स्वः यक्षव प्रतुकत्या अह जह गंधमात्राय संहर स्वाहा, ये क्रमशः संयोजन होम के मंत्र है। तदनंतर पूर्ण आहुति का विधान है। इस प्रकार उत्तरवर्ती कर्मों के प्रयोग किया जाता है। ओम रा रसत मंत्राय, ओम ते रूप तमंत्राय, ओम वह स्पर्श तमंत्राय, ओम शब्द तमंत्राय, ओम नमः, ओम सो अहंकारे, ओम न बुद्धाय, ओम ओम प्रकृतो। यह दीक्षा योग एक ओमात्मक मूर्ति के लिए संक्षेप में बताया है। नेववादिक मूर्तियों के विषय में ऐसा प्रयोग करे। मनुष्य प्रकृति में दग्ध करके निर्वाह स्वरूप और परमात्मा में लीन दे। फिर भूतों की शुद्धि के लिए कर्मेंद्रिय द्वारा शोधन करे। तत्पश्चात ज्ञानेन्द्रिय तमन मात्रा अन्य शुद्धि अहंकार और लिंगात्मक शोधन करके सबके अंत प्रकृति में शुद्ध करे। शुद्ध हुआ प्राकृतिक पुरुष ईश्वरीय धाम और प्रतिष्ठित करके संपूर्ण भोगों का अनुभव कर लिया है। अब मुक्ति पद स्थित होकर इस प्रकार ध्यान दे और पूर्णाहुति अधिकार प्रदान करने वाली दीक्षा और पूर्वोत्तम मंत्र अंकों द्वारा धारणा आराधना और तत्व समूह को स्वभाव प्रत्यय में पहुंचकर क्रमशः इसी रीति से शोधन करके अंत में साधक को अपने संपूर्ण सिद्धियों के परमात्मा के अनुभव के करते हुए पूर्णाहुति साधक विषय दीक्षा कही गई है। यज्ञोपति द्रव्य और संपादन हो सके तो अपने आत्मसमर्था के लिए उपकरणों के श्रेष्ठ गुरु पूर्वतक इष्ट देव पूजन करके तत्काल उन्हें अधिवासित करे और फिर द्वादशी तिथि को शिष्य शिक्षा दे। जो गुरु भक्त विनयशील और समस्त शारीरिक सद्गुणों से संपन्न हो, ऐसे शिष्य आदि अधिक धनवान न हो तो वेदी पर ईश्वर देव पूजन मात्र दीक्षा ग्रहण करे। अधिदेविक अधिभौतिक आध्यात्मिक संपूर्ण अथवा का सृष्टि कर्म शिष्य के चिंतन करके गुरु पहले बारी बारी 8 आहुति एक एक की तृप्ति, तत्पश्चात सृष्टिमान वासुदेव आदि विग्रहों का निज निज मंत्रों द्वारा पूजन हवन करे। हवन का पूजन पश्चात अग्नि आदि विसर्जन कर दे। तत्पश्चात पूर्वोक्त होम द्वारा संस्कार कर्म तत्वों का शोधन करे। दीक्षा कर्म के पहले जिन सूत्रों में गांठें बांधी जाई है उन गांठों को खोल दे। फिर गुरु शिष्य शरीर लेकर क्रमशः उन तत्वों का शोधन करे। प्राकृति अग्नि अधिदेवतीय विष्णु अदृश्य मिश्रित शुद्ध तत्व और लीन पूर्णाहुति शिष्य तत्व संयुक्त। इस प्रकार शिष्य प्रकृति भाव से प्राप्त होता है। तत्पश्चात गुरु उसे प्राकृतिक गुणों के भावना द्वारा दग्ध करके उससे छुटकारा दिलाए। ऐसा करके शिशु रूप स्वरूप को शिष्य को अधिकार में नियुक्त करे। तदनंतर भाव से स्थित आचार्य भक्ति भाव से शरण में आए यात्रियों को
निर्धन शिष्य को शक्ति नाम वाली दूसरी दीक्षा दे और उसके भगवान के विष्णु के पूजा के उनके पुत्र शिष्य विशेष को अपने पास बिठा ले। फिर शिष्य देवता सम्मुख होकर तिर्यक दिशा की ओर मुंह करके स्वयं बैठे और फिर शिष्य को शरीर व कल्पित संपूर्ण अथवा ध्यान और औद्योगिक व्यजन करके प्रेरित करने वाला इष्ट देव ध्यान योग द्वारा चिंतन करे। फिर पूर्वात ताड़न आदि से क्रामा उसमें संपूर्ण तत्वों को वेदी पर श्री हरि शोधन करे। ताड़न द्वारा तत्वों का वियोजन करके आत्म गुहित करे और फिर इष्ट देव के साथ उसका संयोजन और शोधन करे। स्वभावत ग्रहण करने के अनंतर आकार क्रमशः शुद्धि और तत्व के साथ ही संयुक्त करे। फिर सर्वत्र ध्यान योग करने के उत्तान मुद्रा द्वारा शोधन करे। संपूर्ण तत्वों की शुद्धि हो जाने पर जब प्रधान और परमेश्वर स्थित रह जाए तब उसने पूर्वोक्त रीति से प्रकृति दग्ध करके शुद्ध हुए शिष्यों को परमेश्वर पद प्रतिष्ठित करे और श्री गुरु श्रेष्ठ गुरु और साधक को सिद्ध मार्ग से ले चले और अधिकारूढ़ गृहस्थ इसी प्रकार आलस्य को छोड़कर समस्त कर्मों का अनुष्ठान करे जब तक राग और आसक्त सर्वदा नाश न हो जाए, तब तक आत्मशुद्धि संपादन करता रहे। जब तक यह अनुभव हो जाए कि मेरे हृदय में राग सर्वथा क्षीण हो गया है। जब पाप से शुद्ध संयमशील पुरुष को अपने पुत्र शिष्य अधिकार सौंपकर मायामय पाश को दग्ध करके संन्यास ले और आत्मनिष्ठ और देहपात की प्रतीक्षा करते रहे और अपनी सिद्धि संबंधी द्वारा चिन्ह दूसरों को व्यक्त न होने दे।